नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 में आए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी कि हल करने वाले हैं जो मैट्रिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रश्नावली 8.3 में पहला हिसाब है मान ज्ञात करना है। इसमें 4 हिसाब को शामिल किया गया है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में जो आवश्यक सूत्र है इसे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसी सूत्र की सहायता से आप सभी प्रश्न को आसानी से यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो 7 प्रश्न है सभी को हल कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। यह सभी जितना भी इसमें प्रश्न है सभी को हल करने में इसकी आवश्यकता होगी इस सूत्र की। तो चलिए एक एक करके उन प्रश्नों को सरल भाषा में हल करने का प्रयास करते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि साइन यदि ऊपर में है तो इस कोस को आप साइन में कन्वर्ट कीजिए, या तो फिर ऊपर वाला जो साइन है अंश में उसको कोस में ही बदल दीजिए। दोनों पार्ट साइन साइन रहे या तो फिर कोस कोस में ही करना है। तो ऊपर वाले भाग को छोड़ देते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कोस 90 में से यदि हम 18 घटा देते हैं तो 90 में से 18 घटाइएगा तो 72 बचेगा। इस वजह से कोस 72 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। अब आगे यहां पर साइन 18 डिग्री बटे, अब यहां सूत्र लगाना है कोस 90 माइनस थीटा। यहां पे ध्यान दीजिए, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा के थीटा है यहां पर तो थीटा हो गया। तो यहां कोस 90 माइनस 18 है तो थीटा के स्थान पर 18 है, तो यह हो जाएगा साइन 18 डिग्री। अब दोनों पार्ट देखिए अंश और हर बराबर हो गया, इसे आप काट दीजिए यानी कि यह है 1 हो गया आंसर। उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। 10 है नीचे कोट है तो 10 को छोड़ देते हैं ऊपर में, टेन 26 डिग्री बटे, और यह जो कोट 64 डिग्री है इसे हमको 10 में कन्वर्ट करना है। तो कोट 64 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 26 बराबर टेन 26 डिग्री बटे कोट 90 माइनस थीटा। यहां पर सूत्र देखिए, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, अर्थात टेन 26 डिग्री। यह भी कट करके 1 हो गया आंसर। उसके बाद तीसरा हल करते हैं। कोस 48 और साइन 42 डिग्री है, तो उसी प्रकार से कोस को आप साइन में कन्वर्ट कीजिए या तो फिर साइन को कोस में कन्वर्ट कीजिए। तो कोस 48 इसे छोड़ देते हैं, साइन को हम बदलेंगे। साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हुआ, यानी कि साइन 42 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48। अब आगे हो गया कोस 48 माइनस, अब इसको देखिए साइन 90 माइनस 48 है, इसका सूत्र यहां पर होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 48 बराबर होगा कोस 48। यह प्लस में है और यह माइनस में है तो दोनों घट करके यानी कट करके 0 हो गया। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से इसे भी हल कर सकते हैं। कोसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 90 में से हम 31 घटाते हैं तो 59 बचता है। क्लियर है। अब इसके बाद आगे उसी प्रकार से लिखिए, इसको यहीं पे कर लेते हैं। कोस 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा अर्थात कोसेक 31 डिग्री। दोनों पार्ट यह कट गया यानी कि खत्म हो गया, 0 हो गया, घट जाता है, कटता नहीं है। तो यह आंसर है।
इसके बाद दूसरा प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। दिखाएं कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी कि इसे प्रूव करना है, साबित करना है, दिखाना है। तो इसमें LHS ले लेते हैं, LHS इस पार्ट को यहां तक लिखना है, LHS में यहां तक हो गया और इसे 1 पूरा देना है। तो tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसमें ध्यान रखना है कि दो पार्ट जुट करके निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए कौन कौन सा भाग 90 डिग्री आपका हो रहा है, इसको जोड़ करके भी समझ सकते हैं। tan 48 डिग्री, इसके बाद कौन सा भाग हो रहा है, इसको देखिए tan 42 डिग्री, यानी 48 और 42 जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री दोनों जोड़िएगा तो 90 होगा। तो इस भाग को और इस भाग को एक साथ पहले कर लीजिए, tan 48 इंटू tan 42 एक साथ लेंगे। इसके बाद इंटू tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री, ये दोनों को एक साथ रखेंगे। अब दोनों में किसी एक को चेंज करना है। tan को आप कॉट में बदल दीजिए या तो फिर इसे बदल दीजिए। तो चलिए एक ही पार्ट को चेंज करेंगे, tan 48 को छोड़ देते हैं और tan 90 में से कितना घटाएं जो 42 बचेगा। तो क्लियर है, 48 घटाना होगा। फिर यह tan 23 डिग्री को छोड़ देना है, tan 23 डिग्री और इसको चेंज कीजिए, tan 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 67 बच जाएगा। तो क्लियर है, यह 23 घटाना होगा, बराबर tan 48 और इसका सूत्र लगाना है tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस 48, यह होगा cot 48। उसके बाद tan 23 डिग्री इंटू फिर इसको सूत्र पर सेट कीजिए तो यह होगा cot 23 डिग्री। अब यह दोनों पार्ट और यह दोनों पार्ट हम लोग सूत्र पढ़े हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, गुना tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, यह भी 1 होगा और दोनों को गुना कीजिएगा 1 1 तो यह 1 होगा, यानी कि RHS जो हमें साबित करना था यहाँ पे यह पूरा हो चुका है, यानी कि इसको आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 है और इसको 0 के बराबर पुराना है। तो LHS ले लेंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। cos 38 cos 52 इसको आप साइन में बदल दीजिए, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए इस पार्ट को और इसको आप बदल दीजिए, इस साइन को cos में बदल दीजिए। तो चलिए वही करेंगे, cos 38 दोनों प्रकार से इसे बना सकते हैं, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 38 बच जाएगा, तो इसमें 52 घटाना होगा इंटू साइन, फिर इसमें सोचिए 90 में से कितना घटाएंगे जो 52 बचेगा, तो 38 घटाना होगा, इक्वल टू cos 38 cos 52। अब यहां पर सूत्र लगाना है साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा यानी कि cos 52 डिग्री, और फिर यहां पे सूत्र लगाइए साइन 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार से cos 38 डिग्री। अब इस पर ध्यान दीजिए, इस पार्ट पर और इस पार्ट पर दोनों सेम है,
cos 52, cos 38, cos 38, इसको सजा के भी लिखेंगे cos 38 इंटू cos 52 माइनस, पहले चलिए इसमें cos 38 ही लिख देते हैं, गुना में कोई अंतर नहीं है, 2 गुना 1 कीजिए या तो 1 गुना 2 कीजिए, कोई अंतर नहीं होता है, 4 गुना 5 कीजिए या तो फिर 5 गुना 4 कीजिए, कोई अंतर नहीं है। तो इसको यहां पे लिख लेंगे। अब देखिए यह पार्ट और यह पार्ट दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, यानी कि दोनों घट गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो घटने के बाद यह शून्य हो गया, यानी यह RHS प्रूव्ड है। प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग आ चुके हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, यहां से चलिए tan 2a इंटू tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो इसको लिखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यह cot है या tan है, इस यह जो tan 2a है इसको cot में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, यानी कि cot 90 माइनस 2a अर्थात cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो cot 90 माइनस 2a जब करेंगे तो यह फिर पुनः tan 2a होगा, यानी कि tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। यहाँ पे इंप्लाइड दे के चलना होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot यहाँ भी है, cot यहाँ भी है, इसे आप हटा लीजिए, तो आपके पास बच गया 90 माइनस 2a, यानी यह भाग बचेगा और यह भाग बचेगा, इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री माइनस 2a। a वाले पार्ट को, इसको और इसको एक साथ रखिए, तो यह प्लस में है, इसको लेफ्ट हैंड में लाइए तो माइनस a, यह है माइनस 18, और यह जो 90 प्लस में है बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस 90 होगा, या 2a और 1a यानी माइनस 3a। उसके बाद इसको दोनों को जोड़िए, 8 9 1 10, यानी कि 108 डिग्री होगा। अब यह माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया a बराबर 3 गुना में है, यहां पर ध्यान दीजिए 3 गुना है, इसको बराबर के ओ साइड ले जाइए तो भाग लग जाएगा 108/3, यह कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक 18, यानी कि इसलिए a बराबर 36 डिग्री, जो कि हमें ज्ञात करना था आंसर। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, इसको हल करेंगे। tan a बराबर cot b है, तो साबित करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी कि इसको दिखाना है। तो tan a बराबर cot b, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan a बराबर tan 90 माइनस b, क्लियर है। तो tan और tan दोनों पक्ष में बराबर है, इसको हटा लेंगे तो सिंपली बचा a बराबर 90 माइनस b, या इस b को माइनस वाले को लेफ्ट हैंड में लीजिए तो a प्लस b इक्वल टू 90, यही तो दिखाना था, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। यह भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से 4 नंबर हम लोग हल किए थे, यानी इस भाग को देखिए, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। पिछले वाले हिसाब ऐसा है, 4 ऐसा तो नहीं है, तो चलिए इसको भी हल कर लें। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब इस यह जो sec है इसको cosec में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू
कोसेक ए माइनस 20। अब कोसेक कोसेक हो गया दोनों इधर बराबर, दोनों पक्ष में, इसको हटा लेंगे तो बच गया मेरे पास यह वाला भाग और यह वाला भाग बचेगा। 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 माइनस 4a, और यह जो प्लस है इसको लेफ्ट हैंड में लीजिए तो माइनस a माइनस 20, और यह 90 प्लस में है लेफ्ट हैंड में तो इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो माइनस 20 होगा। इसको दोनों को जोड़िए, माइनस 4a और माइनस a यानी कि माइनस 5a, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 110 हो गया। इसके बाद माइनस माइनस कैंसिल कीजिए तो क्या बचा, a बराबर 5 जो गुना में है इसको राइट हैंड में भेजिए, भाग में होगा, इसको कटाइए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि यह हो गया आपका 22 डिग्री। इसलिए a बराबर 22 डिग्री आंसर। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, यानी कि अंतःकोण हो तो दिखाना है कि साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू। इसका सॉल्यूशन कीजिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसे आप लिख भी सकते हैं, अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है आपको, b प्लस सी है तो b प्लस सी को रख लेंगे लेफ्ट हैंड में, b प्लस सी बराबर 180, और यह जो a है इसको इधर ले आइए तो उधर प्लस में था लेफ्ट हैंड में तो राइट हैंड में आएगा तो माइनस हो गया। अब प्रत्येक में 2 है, यहां पे देख रहे हैं 2 भाग दिया हुआ है तो यह लिख दीजिएगा। प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर b प्लस सी बाई टू 180 बाई टू a बाई टू, यह कट जाएगा 90, यानी बच गया b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू। अब यहां पे ध्यान रखना है कि हमें पुराना है साइन लेफ्ट हैंड में, दोनों पक्ष में साइन से गुना कर लेते हैं, यानी साइन लगा लेते हैं तो लिख दीजिएगा दोनों पक्ष में साइन लगाने पर लिखना जरूरी है। आपको समझाना है जो कॉपी जांच करेंगे कि किस प्रकार आपने इस हिसाब को हल किया है। तो चलिए यहां पे लिखिए साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई टू बराबर, अब यहीं से चलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस a बाई टू। तो क्लियर है, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू, यही तो हमें दिखाना था, प्रूव्ड। इस पार्ट को देखिए ऊपर में हिसाब में यही तो कह रहा था कि साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू, तो यह प्रूव्ड हो गया। इसके बाद इस चैप्टर का अंतिम नंबर प्रश्न है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री है। इसको देखिए, इसको कह रहा है कि 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो इसको हल कर लेते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस
75 डिग्री है, तो 0 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात में दिखाना है। तो कन्वर्ट कर दीजिए, साइन 90 में कितना घटाएंगे 67 बचेगा। तो 90 में हम 23 यदि घटाते हैं तो 67 बचता है। क्लियर है। उसके बाद कॉस, फिर 90 में कितना हम घटाएंगे जो 75 बचेगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। घटा के आप देख लीजिए कि 90 में से 23 घटाए 67 बच गया, 90 में से 15 घटाए 75 बच गया। तो इसको, इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से सूत्र लगाना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस हो गया 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो यह हो गया साइन थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। तो अब देखिए 0 और 45 के बीच यानी कि 23 उसी के बीच में और 15 भी यानी कि 0 और 45 डिग्री के बीच में है। यही आंसर हो गया। बस आज इतने ही प्रश्नों के साथ उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।